नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। अगर आपका भारतीय स्टेट बैंक में अकाउंट है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने IMPS यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस के जरिए ऑनलाइन पैसा भेजने के नियमों में बदलाव किया है। SBI ऑनलाइन IMPS ट्रांसफर पर लगने वाले शुल्क में संशोधन करने जा रहा है। नया नियम रिटेल ग्राहकों के लिए 15 अगस्त से लागू होगा, जबकि कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए ये बदलाव 8 सितंबर से प्रभावी होंगे। इस बदलाव का असर बैंक के लगभग 40 करोड़ ग्राहकों पर पड़ने की संभावना है। आमतौर पर IMPS का इस्तेमाल तुरंत पैसे भेजने के लिए किया जाता है। हालांकि नए नियम के तहत अब बड़े लेन देन पर ग्राहकों को मामूली शुल्क चुकाना होगा। SBI ने छोटे ट्रांजैक्शन करने वाले ग्राहकों को इस नियम के दायरे से बाहर रखा है। इंटरनेट बैंकिंग या योनो ऐप के जरिए 25,000 रुपए तक के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। 25,000 रुपए से अधिक राशि के ट्रांसफर पर जो शुल्क लगेगा वो आपको बताते हैं। तो 25,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक पे 2 रुपए प्लस GST शुल्क लगेगा। फिर 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक 6 रुपए प्लस GST, 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक 10 रुपए प्लस GST। ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह शुल्क केवल ऑनलाइन यानी कि IMPS ट्रांजैक्शन, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग पर लागू होगा। ब्रांच से किए गए लेन देन के लिए नियम अलग है। अब वो नियम क्या है उस पर बात करते हैं। तो अगर ग्राहक SBI की किसी शाखा में जाकर पैसे भेजते हैं तो वहां शुल्क की दर अलग होगी। शाखा में लेन देन पर 1,000 रुपए तक के अमाउंट पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वहीं इसके ऊपर के ट्रांजैक्शन पर अलग अलग दरें लागू होंगी। जैसे 1,000 रुपए से 10,000 रुपए तक में 2 रुपए प्लस GST, फिर 10,000 रुपए से 25,000 रुपए में 4 रुपए प्लस GST, फिर 25,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक में 4 रुपए प्लस GST लगेगा। फिर 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए में 12 रुपए प्लस GST, 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए में 20,000 रुपए प्लस GST। SBI ने कुछ खास प्रकार के अकाउंट धारकों को ऑनलाइन IMPS शुल्क से छूट दी है। इन अकाउंट्स में डिफेंस सैलरी पैकेज, पुलिस सैलरी पैकेज, केंद्र सरकार सैलरी पैकेज और शौर्य परिवार पेंशन अकाउंट शामिल है। इन ग्राहकों को नए नियम के तहत कोई भी ऑनलाइन शुल्क नहीं देना होगा। इसके अलावा सरकारी विभाग, कानूनी संस्थान और कुछ विशेष करंट अकाउंट्स जैसे गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम और रोडियम भी IMPS शुल्क से मुक्त रहेंगे। कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए यही संशोधित शुल्क 8 सितंबर से लागू होंगे। SBI का यह नया नियम बड़े लेन देन करने वाले ग्राहकों के लिए थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन छोटे लेन देन करने वालों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैंक ने यह कदम डिजिटल लेन देन को बेहतर तरीके से मैनेज करने और छोटे ग्राहकों को राहत देने के लिए उठाया है। ग्राहक अब आसानी से इंटरनेट बैंकिंग और योनो ऐप के जरिए पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन बड़े ट्रांजैक्शन पर मामूली शुल्क का ध्यान रखना जरूरी होगा। ब्रांच में लेन देन करने वाले ग्राहकों को भी नया चार्ज लागू होगा, लेकिन कई विशेष अकाउंट होल्डर्स को पूरी तरह से छूट दी गई है। SBI का यह नया नियम डिजिटल बैंकिंग के लिए दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है और इससे लगभग 40 करोड़ ग्राहकों को प्रभावित होने की संभावना है। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।